हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम समझेंगे कार्यपत्रक 7 कक्षा 8 का कार्यपत्रक है और आज का हमारा विषय है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में हम सामाजिक और राजनीतिक जीवन के बारे में जानेंगे। टॉपिक है संविधान क्या है और यह कार्यपत्रक है 16 अक्टूबर 2020 का। बच्चों, सबसे पहले यहाँ आप अपना नाम लिखें और यहाँ आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। अब यहाँ देखिए, हमारा टॉपिक है संविधान क्या है। संविधान क्या है बच्चों? संविधान किसी भी देश को चलाने के लिए एक कानून बनाया जाता है और उस कानून के तहत यानी उस नियम के तहत पूरे देश को चलाया जाता है, जिसे कहा जाता है संविधान। संविधान के अंतर्गत सभी को समानता का अधिकार दिया गया है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी नस्ल का हो, सभी को एक समान अधिकार दिया गया है। सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे भारत का संविधान और उसमें दी गई उद्देशिका। तो बच्चों यहाँ देखिए, भारत का संविधान और उसकी उद्देशिका क्या है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मान्वित करते हैं। तो बच्चों, इस उद्देशिका में यह कहा गया है, भारतवासी को हर स्वतंत्रता का अधिकार है। वह सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनैतिक रूप से हर रूप से स्वतंत्र है और न्याय पाने का अधिकार है। इसमें न्यायिक रूप से हर धर्म, जाति और वर्ग के लोगों को समानता दी गई है। राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए बहुत सारे नियम बनाए गए हैं, जिसे सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान का निर्माण किया गया है। अब आगे देखिए, प्यारे बच्चों, विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ नियम, कायदे, कानून बनाए जाते हैं, जिनका आप पालन करते हैं। इसी प्रकार किसी भी देश को कानूनी रूप और सुचारू ढंग से चलाने के लिए नियम और कानूनों की आवश्यकता पड़ती है। एक दस्तावेज के रूप में जमा किया गया इन्हीं नियम कानूनों को संविधान कहा जाता है। जैसे बच्चों, आपके स्कूल का नियम है समय पर स्कूल जाना और समय पर छुट्टी होना। अगर आप मॉर्निंग शिफ्ट में हैं तो 6 बजे स्कूल जाते हैं और 12:30 बजे तक छुट्टी हो जाती है। तो एक नियम बना हुआ है। जिस प्रकार आप विद्यालय के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करते हैं, उसी प्रकार हमें अपने देश को अच्छे से चलाने के लिए और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? संविधान की आवश्यकता होती है, क्योंकि संविधान में भी कुछ नियम कानून बनाए गए हैं जिसका पालन देश के सभी नागरिकों को करना है। अब आगे देखिए, दूसरे शब्दों में संविधान मूल सिद्धांतों या स्थापित किए हुए दृष्टांतों का एक समुच्चय है, जिसे किसी राज्य या संगठन को चलाने में सहायता मिलती है। यह किसी भी देश का मौलिक कानून है, जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और मुख्य कार्य का निर्धारण करता है। साथ ही यह सरकार और देश के नागरिकों के बीच संबंध भी स्थापित करता है। तो यह सब कार्य कौन करता है? हमारा संविधान, क्योंकि संविधान में कुछ मूल सिद्धांतें दी हुई हैं और उस सिद्धांत का पालन हम सभी देशवासियों को करना है, जिससे राज्य को चलाने में या संगठन को चलाने में सहायता मिलती है।
अगर सब अपने अपने मन से कार्य करने लगें तो क्या होगा? देश में असमानता होगी, लोग एक दूसरे का साथ नहीं देंगे। इसीलिए देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है। अब जैसे अगर कानून ना हो, नियम ना हो तो लोग मनमाने ढंग से काम करेंगे। अब जैसे कि सड़क है, सड़क क्यों बनाया गया है बच्चों? सड़क का निर्माण इसलिए किया गया है कि उस पर सभी लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकें। लेकिन अगर कोई नियम नहीं होता तो लोग क्या करते? सड़क पे ही टेंट लगा देते। अब जिस वजह से क्या हो जाता? ना तो कोई इधर से इधर जा पाता और ना ही कोई इस तरफ से इस तरफ आ पाता, और इसके लिए कोई बोल भी नहीं सकता है क्योंकि कोई नियम कानून नहीं होता। तो इसीलिए इन नियम कानून को बनाया गया है ताकि सभी लोग एक दूसरे का सम्मान करते हुए, एक दूसरे से प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हुए, जैसे बच्चों अभी मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि अगर मान लीजिए संविधान नहीं होता या कोई नियम कानून नहीं होता तो अभी किसका सिचुएशन है? कोविड का सिचुएशन है। और इस कोविड के सिचुएशन में जो लॉकडाउन लगाया गया था, उस लॉकडाउन को भी लोग क्या करते? फॉलो नहीं करते। तो इससे समस्या क्या हो जाती? और गंभीर हो जाती। इसीलिए कानून बनाए जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं जिससे देश के लोग सुरक्षित और अच्छे से रह सकें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत का संविधान निर्माता कहा जाता है। वे संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। संविधान का फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने में 2 साल 11 महीना और 18 दिन का समय लगा। कितने दिन लगे बच्चों संविधान को बनने में? 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय संविधान को बनने में लगा। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। यह आपको हमेशा याद रखना है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। 1949 को भारत के संविधान को अपनाया गया, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। भारत के संविधान को कब अपनाया गया? 26 1949 को। और इसे पूरे देश में कब लागू किया? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान देश का मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और उसके मुख्य कार्य का निर्धारण करती है। निर्धारण कहने का अर्थ है बच्चों, वह तय करती है कि सरकार को क्या कार्य करने हैं और यह भी तय करती है कि वह किस प्रकार लोगों के बीच संबंध स्थापित कर सके। कौन? तो सरकार। सरकार किस प्रकार लोगों के बीच संबंध स्थापित कर सके और उनको एक दूसरे के साथ जोड़ कर रख सके। तो यह कौन निर्धारित करता है? हमारा कानून, हमारा संविधान। चलिए अब हम इसमें दिए गए प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है इसका, भारतीय संविधान को लागू किया गया। तो बच्चों भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? तो भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। यह आपको क्या करना है? याद रखना है। दूसरा है, भारतीय संविधान को अपनाया गया। कब अपनाया गया बच्चों? तो यह अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। तीसरा हमारा है, को संविधान का जनक माना जाता है। किन्हें संविधान का जनक माना जाता है? तो यहाँ आप इसका आंसर लिख दें। तो बच्चों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक माना जाता है। और चौथा है, भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा? तो भारतीय संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का वक्त लगा। किसको बनाने में? भारतीय संविधान को बनाने में। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, संविधान किसे कहते हैं? तो बच्चों इसका उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हैं। दूसरे प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हैं, संविधान मूल सिद्धांतों या स्थापित किए हुए दृष्टांतों का एक समुच्चय है जिससे किसी राज्य या संगठन को चलाने में सहायता मिलती है। यह किसी भी देश का मौलिक कानून है
जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और मुख्य कार्य का निर्धारण करता है। तो यहाँ से यहाँ तक आप प्रश्न संख्या 2 का उत्तर लिख सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 3 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? क्यों हमें संविधान की आवश्यकता है बच्चों? तो देखिए इसका उत्तर यहाँ दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 3 का उत्तर आप यहाँ से लिखेंगे बच्चों। किसी भी देश को कानूनी रूप व सुचारू ढंग से चलाने के लिए नियम और कानून की आवश्यकता पड़ती है, यानी संविधान की आवश्यकता पड़ती है। तो ये हो गया आपके प्रश्न संख्या 3 का उत्तर। तो बच्चों ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। वर्कशीट आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में। आप सबका धन्यवाद।